बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है, इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि हम अपने मुल्क की एकता और अखंडता से प्यार करते थे। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश में अमन व अमान बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पर लिया और किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन नतीजा ये निकला, हमारे सब्र का नतीजा ये निकला कि हमें बुज़दिल समझा गया। और आज मैं कहता हूं कि अगर लोग बेदार ना हुए तो ज्ञानव्यापी उसी तरीके से, उसी बेईमानी के तरीके से ज्ञानव्यापी ये लोग छीन लेंगे। उसी तरीके से मथुरा को आपसे छीन लिया जाएगा, ईदगाह को आपसे छीन लिया जाएगा। उसी तरीके से यके बाद दीगरे, कभी बदायूं की मस्जिद पर हमला किया जाएगा, कभी ईदगाह पर हमला किया जाएगा, कभी जामा मस्जिद पर हमला किया जाएगा। अगर अपनी मस्जिदों को इसी तरह सब्र करना है, कहीं तो खत्म होना चाहिए ये तरीका। कभी तो हमें खड़े होकर अपनी बात रखनी होगी। तो मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानव्यापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई ये पूरा हिंदुस्तान जमा हुआ है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हैं और इस इरादे से आए हैं कि आज कोई फैसला होगा। और मैं ये चाहता था कि पहले मैं अपनी तजवीज़ रख दूं, उसके बाद आप तमाम लोगों की राय ली जाए। लेकिन कुछ निज़ाम चेंज हो गया, थोड़ी अफरा तफरी भी रही। हमारे सामने 24 है और मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर सरसरी तरीके से देखा जाए तो सिर्फ 2 पार्टियां आमने सामने हैं। उन्हीं दोनों के दरमियान पहले और दूसरे नंबर का फैसला होना है। तो इसमें हमारा क्या रोल है, हमारा क्या रोल रहना चाहिए? हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान में कैसी हुकूमत आनी चाहिए ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें बांटा गया है, अगड़े और पिछड़े में बांटा गया है, जबकि हमारे यहाँ इस्लाम में न कोई अफजल है, न कोई अशरफ है, न कोई अफजल है। है मस्जिद में अगर अशरफ और अफजल नहीं है तो फिर किसी मामले में नहीं है। शरीयत के खिलाफ है ये बात जो हुकूमत हमारे मुसलमानों में ख़ास तौर से बंटवारा पैदा करने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ भी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। तो 24 के हवाले से मैं इस तरह कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कौन सी हुकूमत बने, कैसी हुकूमत बने। मैंने आमतौर से मुसलमानों का रुझान देखा कि चुनाव आने दो, अब के देख लेंगे,
मोदी को जीतने नहीं देंगे। मैंने कहा मोदी को हरा दो, फिर किसको लाओगे? जो आएगा वो तुम्हें कंगन पहनाएगा। पहले पहनाए हैं। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस पहले भी 10 साल रही है। 10 साल यूपीए की हुकूमत रही। वक्त याद करो, रोजाना तुम्हारे बच्चों का इनकाउंटर हुआ करता था, रोजाना बम ब्लास्ट हुआ करता था, रोजाना तुम्हारे बच्चों को झूठे इनकाउंटर में मारा जाता था। 20-20, 25-25 साल के बाद छूटे हैं और गिरफ्तारियां की जाती थी, झूठे इल्जाम लगाए जाते थे। हमारे माथे पर आतंकवाद लिख दिया गया था। खुद अपने मंदिर पे बम मारा और कह दिया मुसलमान ने मारा है। तो जो बम मारते थे आज वो हुकूमत में बैठे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, जो आज हुकूमत में बैठे हैं, अगर ये हार जाएंगे तो क्या ये अपने घर जाके बैठ जाएंगे? सवाल है मेरा। जो हार जाएगा वो अपने घर जाकर नहीं बैठेगा, वो अपने फिर पुराने तरीके पर आएगा। दंगे कराए जाएंगे, फसाद कराए जाएंगे, ब्लास्ट कराए जाएंगे और फिर हमारी गिरफ्तारियां होंगी, फिर हमारे बच्चों का इनकाउंटर होंगे, फिर हमारे साथ वही सब होगा जो उन 10 सालों में, यूपीए के 10 सालों में। आप याद करो, आपको याद आ जाएगी तमाम बातें। कहना यह चाहता हूं कि आपके सामने मनमोहन सिंह के 10 साल मौजूद हैं। आज़ादी के बाद से आज तक क्या हुआ मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मनमोहन सिंह के 10 साल आपके सामने मौजूद हैं। आप याद करो कि आपका क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, सच्चर आयोग कहां गया, बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कहां गई। ऐसे 1000 सवाल मेरे पास हैं जिनका जवाब जब तक कांग्रेस नहीं देगी, कांग्रेस की हिमायत नहीं की जाएगी। जब तक टेबल टॉक नहीं होगी, किसी मुसलमान को इजाजत नहीं है कि वो अपने तौर पर फैसला करे। अपने तौर पर अगर फैसला करोगे तो नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मेरे सामने जहां 10 साल नरेंद्र मोदी के हैं, वहां 10 साल मेरे सामने मनमोहन सिंह के भी हैं। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने मेरे देश को खोखला करने का काम किया है, मेरे देश को बेचने का काम किया है। नरेंद्र मोदी से मेरी रंजिश नहीं है, नरेंद्र मोदी से मेरी लड़ाई नहीं है। मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूं। देश को जो बेचा जा रहा है, जो खोखला किया जा रहा है, मैं इसलिए नरेंद्र मोदी से नफरत करता हूं। मैं अपने देश प्रेम की बुनियाद पर ऐसी तमाम ताकतों से नफरत करता हूं जो मेरे देश का नुकसान कर रही हैं, जो देश में बंटवारे का काम कर रही हैं, जो देश को खोखला करने का काम कर रही हैं। तो बहुत गौर व खौफ करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें अपनी एक शरायतनामा तैयार करना चाहिए। शरायतनामा तैयार किया गया है और मुख्तलिफ पार्टियों से सबसे राब्ता करना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए। बताइए ठीक है क्या गलत है? सबसे राब्ता करना चाहिए, सबसे बात करना चाहिए। प्राचा साहब का मेरा इख्तिलाफ इस बात पे हुआ, मैंने कहा बीजेपी भी एक पार्टी है, उससे भी राब्ता करो। इन्होंने कहा नहीं साहब उनसे नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई करना चाहिए कि इजराइल से सिफारती ताल्लुकात अपने खत्म करो, हम तुम्हारे साथ देने को तैयार हैं। बताइए ठीक है क्या गलत है? बजरंग दल आलम यह है कि एक दो जख्म नहीं, सारा बदन छलनी है। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। किन किन तकलीफों का जिक्र किया जाए, किन किन परेशानियों का जिक्र किया जाए, लेकिन सबसे बढ़कर और सबसे बेहतर बात मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में
बांटो और राज करो का रिवाज अंग्रेज बनाकर गया है और उसी अंग्रेज के तरीके पर आज काला अंग्रेज हुकूमत कर रहा है। अगर इस तरीके को हमने पहचान लिया है तो हमें चाहिए कि तमाम लोगों को, दबे कुचले तमाम लोगों को, मजलूम तमाम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए। हम ताकत हासिल करने के लिए, हुकूमत हासिल करने के लिए ये बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपने देश से प्यार है, हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हम अपने मुल्क की अदलिया से मोहब्बत करते हैं, हम अपने देश के संविधान से मोहब्बत करते हैं। हम ये महसूस कर रहे हैं कि आज अदलिया को हिंदुस्तान में ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जब बुलडोजर से फैसले होंगे, जब पुलिस खुलेआम इनकाउंटर करेगी, अदालतों तक जब बात नहीं पहुंचेगी तो अदालतों के वजूद की अहमियत क्या रह जाएगी। हम अदालतों की हिमायत में खड़े हैं, हम संविधान की हिमायत में खड़े हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, गुज़श्ता साल भी मैंने इस बात को नोटिस किया था और इस साल भी मैंने नोटिस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए दिवाली के पटाखों पर पाबंदी लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की हुक्मदुली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा होकर तमाम लोगों ने आतिशबाजी छोड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया। ये चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था पुलिस को ऑर्डर करते कि जिन जिन लोगों ने किया है उन तमाम को जेल में डाला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी अहमियत को नहीं समझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट अगर हुकूमत की दबाव में काम कर रहा है, तो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें काम करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि देश जाग रहा है, जनता जाग रही है, लोग महसूस कर रहे हैं जो बेईमानियां हो रही है, ये बेईमानियां अब होने नहीं दी जाएंगी क्योंकि अवाम में बेदारी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे फैसले जिन पर एतराज़ किया जाना चाहिए, अभी मैं इतना जिक्र और ज़रूर करना चाहूँगा और ख़ास तौर से मुसलमानों से और अपने दलित भाइयों से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जब चाहते हैं रविदास मंदिर को तोड़ देते हैं, ये जब चाहते हैं मस्जिद को तोड़ देते हैं, ये जब चाहते हैं इनका हनुमान चालीसा भी मस्जिद के ही आगे हनुमान जी कबूल करते हैं। इन तमाम चीज़ों को बंद किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए।